सर सबसे मेन बात तो हमें रोज़गार मिल सबसे मेन बात है कि रोज़गार पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी जो उत्तराखंड की यूथ है वो उत्तराखंड छोड़कर कहीं ना जाए। एंड दूसरा सर नशे का जो हमारी जो यूथ नशे की तरफ जा रही है उस पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए सरकार को। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरा गाँव। चलिए आज मैं पहुंचा हूँ एक हमारे जो कुछ यूथ हैं, थोड़ा सा जो आज मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि जो हमारे उत्तराखंड की मुख्य समस्या है, क्या क्या हमारी समस्या है और क्या क्या इनका समाधान है। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? सर मेरा नाम पूनम रावत है। तो मैं आज पूनम रावत जी के साथ जुड़ा हूँ। तो पूनम रावत जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना का प्रयास करूँगा, जो आपका स्थानीय घर था वो कहाँ था जी? सर मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ बेसिकली। तो जैसे कि जो आज मेरे साथ पूनम रावत जी हैं, तो पूनम रावत जी जो कि आज हमारा एक ट्राइब्स इंडिया है ना, इसके लिए काम कर रहा है। तो थोड़ा सा मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि इन्होंने जो पौड़ी गढ़वाल छोड़कर इन्हें आज देहरादून क्यों आना पड़ा। सर वैसे तो मैं बाय बर्थ देहरादून में ही रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा लोग स्टार्टिंग से ही यहीं पे रहते हैं, देहरादून में ही रहते हैं। तो पापा जॉब की वजह से ही यहाँ पे आए थे देहरादून में। अच्छा, तो मैम जैसे आज आपको उत्तराखंड की जो मुख्य समस्या लगती है वो क्या लगती है? सर उत्तराखंड की जो मुख्य समस्या है वो पलायन है। जैसे आज़ाद हुए में लगभग 75 साल हो गए और उत्तराखंड बने हुए लगभग 22 साल हो गए, लेकिन जो सरकार है वो काफ़ी पलायन की तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन हर बार निसफल क्यों हो जाती है? इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? सर सरकार को पलायन के तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी जो यूथ है वो हमारे पहाड़ों में ही रहे। और क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इस वजह से हमारी जो यूथ है वो पलायन कर रही है। मैम, जिस तरीके से हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में उत्तराखंड वासियों को ही 99% रोजगार दिया जाए, चाहे वो हमारी सरकारी नौकरी हो चाहे वो हमारी प्राइवेट नौकरी हो, तो अगर जैसे ये नियम लागू होते हैं तो जैसे उत्तराखंड में कुछ पलायन रुकेगा मैम? बिल्कुल सर रुकेगा और रुकना भी चाहिए। मैम, थोड़ा सा मैं अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर बात करूंगा कि इस तरीके से जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी चाह रहे हैं कि देश में शिक्षा और चिकित्सा एक समान और फ्री हो। जिस स्कूल में हमारा एक नेता का बच्चा जाता है, जिस स्कूल में हमारा एक एसएसपी का जाता है, जिस स्कूल में हमारा एक डीएम का जाता है, उसी स्कूल में हमारा मजदूर का जाए और किसान का जाए, तो क्या इससे कुछ हमारा टैलेंट निकल के आएगा मैम कुछ समाज में? बिल्कुल सर जो हुनर है वो कहीं पे भी मिल सकता है, चाहे वो कोई डीएम का बच्चा हो या वो किसी मज़दूर का बच्चा हो। हुनर तो हमें कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है, डीएम के बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है, इस वजह से वो आगे बढ़ जाते हैं और एक मज़दूर के बच्चे को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है, इसीलिए वो बच्चा पीछे रह जाता है। जैसे उत्तराखंड जो कि हमारी जैसे कि देवभूमि है, देवभूमि में मैं बात करूंगा कि जिस तरीके से जो हमारा नशा है वो दिन पे दिन तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहोगे? सर सबसे मेन है हमारा देश को जो आगे बढ़ाती है वो हमारी यूथ ही है, जो देश को आगे बढ़ाती है। और यूथ ही जो है वो इस गलत रास्ते में जा रहा है, नशे के रास्ते में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ में देना चाहिए। कहीं पे भी आप जाओ तो आपको हर जगह छोटे छोटे बच्चे नशा करते हुए दिख जाते हैं। आप परेड ग्राउंड के साइड चले जाओ, आप दून हॉस्पिटल के साइड चले जाओ, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो वो पता नहीं कैसा गलत सा नशा करते हैं, जो कि देहरादून में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि इस पे सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से जो हमारी जो पूनम रावत जी हैं, इन्होंने जैसे बताया जो हमारे देश को यूथ चलाता है, यूथ मतलब युवा, अगर युवा का उल्टा करें हम वायु, जिस तरह वायु के बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता, इसी तरह युवा के बिना कोई भी हमारा देश नहीं चल सकता। तो जैसे जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी, जैसे उनका अपना नशे को लेकर प्रयास हो गया, युवाओं को अध्यात्म के प्रति जागरूकता का हो गया। आज जैसे कि हमारे समाज में जाति को लेकर इतना जहर घोल रखा है ना कि जाट बामन इंसानियत को छोड़कर, तो जिस तरीके से वो लोगों को एकजुट कर रहे हैं, युवाओं को नशे से निकाल रहे हैं, उनके प्रयासों को लेकर आप क्या कहोगे? सर वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें आगे भी, मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्हें आगे भी इस चीज़ में काम करते रहना चाहिए। ये थी मेरे साथ पूनम रावत जी। मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरा गाँव। जय हिंद, जय भारत।